प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प अकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर हम क्रिया टॉपिक से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम क्रिया के टॉपिक को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक भिन्न वाली क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? नामधातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और सामान्य क्रिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मतलब जो जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाएँ मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? संयुक्त क्रिया कहा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को व्याकरण में क्या कहा जाता है? व्याकरण में उसे क्या कहा जाता है? मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को व्याकरण में क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, आक्रामक क्रिया और मूल क्रिया। तो मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को व्याकरण में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहा जाता है उसे? पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई वाक्य में पढ़ाई क्रिया क्रम के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आती है? एक अध्यापक है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। यहाँ पे वाक्य के अंदर हिंदी मतलब पढ़ाई क्रिया के क्रम के आधार पर किस भेद के अंतर्गत आती है? एक क्रमक, सक्रमक, द्विक्रमक, सक्रमक और अक्रमक प्रेरणार्थक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विक्रमक सक्रमक। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया में क्रम की आवश्यकता होती है या क्रम उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया में क्रम की आवश्यकता होती है या क्रम उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सक्रमक क्रिया, नामधातु क्रिया और सहायक क्रिया। जिसमें क्रम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। क्या कहा जाता है? उसके अंदर सकर्मक क्रिया कहा जाता है। मतलब सकर्मक क्रिया के अंदर क्या होता है? क्रम पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। उसे क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया। अगला प्रश्न है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वह कौन सी क्रिया कहलाती है? जब कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उस परिस्थिति में कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो वहां पे क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि वो क्या कर रहा है? मतलब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को क्या कर रहा है? प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरमाना क्रिया किस शब्द से बनी है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। गरमाना क्रिया, गरमाना एक क्रिया है तो वो किस शब्द से बनी है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और अव्यय से। तो गरमाना किससे बनी है? विशेषण से बनी एक क्रिया है। गरमाना किससे बनी है? विशेषण। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा रोती है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। पहले तो चीज, तो यहाँ पे राधा रोती है, रोती है क्या है? क्रिया। रोना क्या है? यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। रोना क्रिया है तो रोना के अंदर मतलब रोती है तो रोती में कौन सी क्रिया हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी अकर्मक क्रिया। राधा रोती है, राधा रोती है में कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनना है। राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन ने सोहन का रुपया दिए, बच्चा जोर जोर से रो रहा है और वह चाय पीकर चला गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द्विकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य है वो कौन सा है। तो सभी जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में बताना है कि निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन ने सोहन का रुपये दी, बच्चा जोर जोर से रो रहा है, वह चाय पीकर चला गया। अगला प्रश्न है, वह हँसने लगा, यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। वह हँसने लगा, वह हँसने लगा, यह किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो वो क्या हो जाएगा? संयुक्त
क्रिया। क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, वाक्य में दौड़ रहा है क्रिया का कौन सा भेद है? घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, वाक्य में दौड़ रहा है क्रिया का कौन सा भेद है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। तो कौन सा हो जाएगा? घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है वाक्य में कौन सा भेद हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा प्रेरणार्थक भेद। कौन सा? प्रेरणार्थक भेद हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है? कौन सा शब्द क्रिया है? खेल, खेलना, खिलाड़ी और खिलौना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? खेलना क्या है? क्रिया हो जाएगा। खेलना क्या है? क्रिया। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया। किसी कार्य का करना, होना, पाया जाता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रिया कहा जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है और उस क्रम पर नहीं होता उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? मतलब जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है और उस क्रम पर नहीं होता उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता हो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम सेब खाता है इस वाक्य में खाता है क्रिया का कौन सा भेद है? राम सेब खाता है इस वाक्य में खाता है क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और नाम धातु। राम सेब खाता है क्या है? यहाँ पे कौन सी क्रिया का भेद है? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया का भेद हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, द्विकर्मक और नाम धातु। उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में नहाकर किस प्रकार की क्रिया है? नहाकर शब्द जो है, नहाकर शब्द के अंदर कौन सी क्रिया का भेद है? तो यहाँ पे पूर्वकालिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया का भेद हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुराग ने फल खरीदे इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अनुराग ने फल खरीदे वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और संयुक्त। अनुराग ने फल खरीदे वाक्य में कौन सी क्रिया है? यहाँ पे हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया चहचहा रही है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मिक और प्रेरणार्थक। चिड़िया चहचहा रही है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह नदी में तैरता है। यहाँ तैरना क्रिया किस भेद के अंतर्गत आती है? सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक और नाम धातु। वह नदी में तैरती है। तैरना क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आता है? किस भेद के अंतर्गत आता है? अकर्मक के अंदर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरमाना और लतियाना शब्द किस प्रकार की क्रियाएं हैं? पूर्वकालिक, संयुक्त, नाम धातु और प्रेरणार्थक। गरमाना और लतियाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? यहाँ पे हो जाएगा नाम धातु। किस प्रकार की क्रियाएं हैं? नाम धातु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह रात भर जागता रहा कौन सी क्रिया हैं। वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह रात भर जागता रहा। सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक और संयुक्त। वह रात भर जागता रहा वाक्य में कौन सी क्रिया है? वाक्य में कौन सी क्रिया है? वाक्य में कौन सी क्रिया है? वह रात भर जागता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? माँ बच्चे को सुलाती है, माँ नर्स से बच्चे को सुलवाती है, बच्चा सोता है और बच्चा सो गया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कौन से वाक्य के अंदर हुआ है? वो हुआ है अपने पहले के अंदर, माँ बच्चे को सुलाती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन पड़ोसियों को हंसाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, नाम धातु और पूर्वकालिक। मोहन पड़ोसियों को हंसाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? वाक्य में यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी? ए सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, रमेश पतंग उड़ा रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया,
प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। रमेश पतंग उड़ा रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो वो आपको बतानी है। तो रमेश पतंग उड़ा रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। रोहन फल खाता है, सीमा गाना गाती है, शिशु सो रहा है, अध्यापक पुस्तक पढ़ाते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, शिशु सो रहा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। माँ ने किसको दूध पिलाया, बच्चे को। नाम धातु, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और संयुक्त क्रिया। माँ ने किसको दूध पिलाया, बच्चे को। तो इस वाक्य में पिलाया कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक। क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में द्विक्रमिक दो क्रम वाली क्रियाएं हैं। राम ने रावण को मारा, शिक्षिका ने बच्चों को भूगोल पढ़ाया, वह प्रतिदिन दौड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। द्विक्रमिक क्रम दो क्रमों वाली जो क्रिया है उसका उदाहरण कौन सा है, शिक्षिका ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पढ़ने लगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। वह क्या करने लगा, पढ़ने लगा। वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है। मिठास, सफलता, लिखना और सुंदर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखना क्या है, एक लिखना क्या है, क्रिया है। अगला प्रश्न है, राधा ने गीता को पुस्तक दी। इस वाक्य में दी किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक, एकर्मक और द्विकर्मक और प्रेरणार्थक। राधा ने गीता को पुस्तक दी, दी शब्द में कौन सी क्रिया है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। कौन सी हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शर्म शब्द से बनने वाली क्रिया कौन सी है। शर्म शब्द से बनने वाली क्रिया कौन सी है, शर्माना, शर्मिला, श्रम करना और श्रम होना। श्रम शब्द से क्रिया कौन सी बन रही है, यहाँ पे हो जाएगा श्रम से क्या हो जाएगा, शर्माना। शर्माना क्या हो जाएगा, श्रम से क्रिया बन रही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया का भेद है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मिक और प्रेरणार्थक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ पे कौन सी क्रिया है, उड़ रहे हैं में कौन सी क्रिया है, तो है आपकी बी, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम शुरू करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं। द्विकर्मिक, पूर्वकालिक, सहायक और प्रेरणार्थक। जब कर्ता एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम शुरू करता है तो पहले वाली जो क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। उसे क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक, नाम धातु, अकर्मक और प्रेरणार्थक। वह खाना खाकर ही सो गया, वह खाना खाकर सो गया, खाकर कौन सी क्रिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, हाथ संज्ञा शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रिया कौन सी है। हाथ शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रिया, हाथना, हथियाना, हाथ मारना और हताना। तो वो कौन सी क्रिया है, यहाँ पे हाथ शब्द से बनने वाली नाम धातु क्रिया कौन सी होगी, हथियाना। क्या हो जाएगा, हथियाना। मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।